बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले कुछ दिनों में होने जा रहा है। आखिरकार पार्टी कैसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनती है, इसको जानने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन। सर, अगर हम बात करें सर, किस तरह की प्रक्रिया होती है? क्योंकि अगर हम भाजपा को देखें तो भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। सर, किस तरह से चुनाव होता है? देखिए, इसको संगठनात्मक चुनाव जो है वो नीचे ब्लॉक स्तर से लेकर के और ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक होता है और लगभग इसमें 4-5 महीने की प्रक्रिया होती है। इसमें चूंकि 1 साल देर हो गई, जिस कारण से भी हो अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ, वो शुरुआत होती है सदस्यता अभियान से। वो संगठन पर्व जो बीजेपी कहती है, जो संगठन पर्व का मतलब यह है कि सदस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने तक वो पूरा का पूरा संगठन पर्व है और सदस्यता अभियान चलता है, सभी राज्यों में चलता है। इस बार कुछ चुनावी राज्यों में चुनाव होने के बाद हुआ, जैसे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में बाद में हुआ, लेकिन वहां भी चुनाव मतलब सदस्यता अभियान पूरा चला, सदस्य बनाए गए। उसके बाद ब्लॉक स्तर पे फिर जिला स्तर के अध्यक्ष बनते हैं, उसमें सदस्य बनते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। सर, जैसे मान सदस्यता अभियान हुआ, पहले सदस्य बने, प्रधानमंत्री पहले सदस्य बने थे, सक्रिय सदस्य भी प्रधानमंत्री बने थे। वो 2 चीजें होती हैं कि एक तो पहले चरण में सदस्य बनाए जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि सक्रिय सदस्य आपके कितने हैं जो कि लगातार एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। तो जैसे लगभग 13 करोड़ के आसपास 14 करोड़ जो हैं वो फाइनल सदस्यता अभियान का आया है बीजेपी में कि 13-14 करोड़ लोग सदस्य बने हैं। उसमें 2 करोड़ के आसपास जो हैं वो सक्रिय सदस्य हैं। यानी कि जो भाजपा की जो डे टू डे की कार्यप्रणाली है, जो मीटिंग होती है बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, हर जगह वो मौजूद होते हैं, तो वो सक्रिय सदस्य हुए। बाकी जो सदस्य हैं सदस्य बन गए, जब जरूरत पड़ती है तो वो भी आते हैं, लेकिन वो पार्टी के कार्यक्रमों में उस ढंग से उनकी डेली टू डेली कार्यक्रम में सहभागिता नहीं होती है। वही सर, अगर अभी आप बता रहे थे कि सदस्य बन गए, सक्रिय सदस्य बन गए, जिला स्तर के चुनाव होते हैं, पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं, वो क्या प्रक्रिया है सर? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि वो जो ब्लॉक स्तर का जो चुनाव होता है उसमें ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष चुना जाता है, फिर उसमें जिला स्तर में कार्यकारिणी में कौन कौन लोग होंगे वो उसमें उनके सदस्य चुने जाते हैं, वो सब मिलकर के फिर जिलाध्यक्ष चुनते हैं। जिलाध्यक्ष चुनने के साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष में के चुनाव में मतलब प्रदेश का जो परिषद है उसमें कौन कौन मेंबर जिले से होंगे वो भी चुने जाते हैं। तो वो सब मिलकर जितने जिलाध्यक्ष हैं और जो प्रदेश के परिषद के सदस्य हैं वो सब मिलकर के फिर वहां प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष जब आधे से अधिक चुन लिए जाते हैं तब वो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। सर, ये जो आप बता रहे थे आधे से अधिक चुनने का, क्या मतलब होता है आधे से अधिक चुनने का? राज्यों में कितने जो होते हैं संख्या, उससे मतलब क्या 50% से ज्यादा? देखिए, 50% का मतलब ये है कि प्रदेश में भाजपा ने बांट रखा है। जैसे आपने देखा कि 29 राज्य हैं, 5-6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन भाजपा का अगर आप प्रदेश देखेंगे तो 36 प्रदेश हैं टोटल देश में। महाराष्ट्र में 2 हो जाते हैं, मुंबई अलग है और महाराष्ट्र का एक अलग होता है, वो अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष दोनों के होते हैं। तो इसमें 19 अगर चुन के आ गए तो 19 मतलब आ गए तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये भाजपा के संविधान में है। तो अगर उसमें हिसाब से देखेंगे तो ये प्रक्रिया लगभग आधे से अधिक जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जुलाई फर्स्ट वीक में हो गया था। सर, अगर हम इसके साथ ही साथ जाने कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जो है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़ा राज्य है। नहीं, चुनावी प्रक्रिया में नहीं, बहुत बड़ा राज्य है। मतलब 80 सांसद देता है, जनसंख्या के हिसाब से देश का जो है सबसे बड़ा राज्य है वो, और प्रधानमंत्री भी वहीं से आते हैं चुन के, तो बहुत महत्वपूर्ण है वो राज्य। और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इसलिए होता है कि सबसे बड़े राज्य होने के कारण सबसे अधिक जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य होते हैं वो वहीं से चुन के आते हैं। और वो राष्ट्रीय परिषद जो होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगर हो गया तो मुहर तो वही लगती है, चुनने में मुख्य भूमिका उन्हीं की होती है। बाकी जो नॉमिनेशन होता है एक व्यक्ति का हुआ, जो घोषणा होगी कि यही होंगे, लेकिन मुहर राष्ट्रीय परिषद की लगती है। तो अगर उत्तर प्रदेश के अगर सदस्य नहीं है राष्ट्रीय परिषद में तो एक बड़ा राज्य, उससे बड़ा वर्ग जो है वो वंचित रह जाएगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की अहमियत बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री के कारण भी है कि प्रधानमंत्री के प्रदेश के लोग अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन रहे हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इस बार आप देखेंगे कि जो चूंकि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टल रहा था, नहीं हो पा था, जिन कारणों से हो रहा हो एक अलग विषय है,
तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं हो रहा था। और जैसे ही वहां के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव का फैसला हुआ कि भाई प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हो गए, तत्काल कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और 1 महीने बाद चुनाव हो रहा है। ठीक है सर, अभी अगर हम बात करें, अगर इस चुनाव की अगर हम बात करें तो अभी प्रक्रिया बची हुई है, चुनाव की घोषणा होनी बाकी है। कुछ दिनों में माना जा रहा है कि संक्रांति के बाद जो है यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या कुछ होगा सर इसमें, क्या कुछ होगा? नामांकन के दिन बताए जाएंगे, क्या कुछ होगा इसमें? देखिए, जब संगठन पर्व जिस वक्त शुरू होता है उसी वक्त घोषणा कर दी जाती है कि चुनाव के प्रक्रिया के कौन कौन, एक कमेटी बनती है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, 3, 4, 5 मेंबर होते हैं। वो आपको पता है कि लक्ष्मण जो हैं, जो वो हैं उनके। तो अब सिर्फ यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है, जैसे जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि इस दिन का चुनाव होगा, नामांकन भरा जाएगा, ये वहां पे प्रभारी रहेंगे जो देखेंगे। नामांकन भर दिया, अगर एक ही व्यक्ति का नामांकन होता है तो दूसरा कोई नहीं है, तो चुनाव कुछ होगा नहीं, मतदान होना नहीं है, तो अगले दिन उनको अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिल जाती है कि अभी अध्यक्ष हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का हुआ। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में, और अभी तक होता भी रहा है, लगता क्या है अभी तक अगर हम देखेंगे, जितना मैंने देखा है चुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो एक व्यक्ति का जो है वो नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन होते ही अगले दिन होता है कि भाई जब एक ही नॉमिनेशन आया है तो उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है और उनको फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जो है वो पूरी तरह संभाल लेते हैं। सर, अगर हम बात करें, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि प्रस्तावकों का नाम जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार के चुनाव में भी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री भी प्रस्तावक होंगे, क्या कुछ में रहता है सर? नहीं, भाजपा में एक बार आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका सम्मान जो है वो सबसे सब लोग करते हैं, क्योंकि वो सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने प्रधानमंत्री को भी सुना होगा, तो वो भी हमेशा कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं या संगठन जो है हमें जो भी दायित्व सौंपेंगे हम करेंगे, क्योंकि वो सरकार के प्रमुख हैं, पार्टी के प्रमुख जो हैं, और पार्टी का जो कार्यक्रम है, चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव प्रचार है, वो सब पार्टी तय करती है। तो भाजपा में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री पिछली बार भी थे, गृह मंत्री भी रहेंगे, जो बड़े नेता जो हैं और जो मुख्यमंत्री हैं जो, वो सब रहेंगे। प्रस्तावकों में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे, बड़े नेताओं का भी नाम हो सकता है उसमें वो रहें। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यभार संभालेंगे तो सारे मुख्यमंत्री और सारे बड़े नेता जो हैं वो मौजूद यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत दिन बाद तो हमने समझा कि आखिरकार बीजेपी कैसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है और क्या कुछ प्रक्रिया होता है। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।